देखिए, देश की राजधानी में एक बार फिर सांसों पर संकट है। दिवाली के बाद दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 400 के करीब था। इसके साथ ही यमुना में सफेद झाग ने फिर से दस्तक दी। फुलझड़ी जली, अनार जला, रॉकेट से लेकर हजार वाले पटाखों की लड़ियां जली। चांदनी चौक से मुनिरका और रोहिणी से यमुना पार तक दिल्ली वालों ने जमकर दिवाली मनाई। जिसके बाद दिल्ली की सुबह कुछ इस तरह से नजर आई। हर तरफ प्रदूषण का बैरियर था, धुंध की चादर में लिपटा आसमान था, सांस तक लेना कहां आसान था। पोल्यूशन बहुत परेशान करता है आजकल, और आज पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। कल से तो पटाखे वगैरह वगैरह, इतने सारे पटाखे फोड़े, कल तो सो भी नहीं पाया हम। प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत खांसी आ रही है और जुकाम वगैरह हो रहे हैं। हाँ, मतलब साइकिलिंग करने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत। आनंद विहार ही नहीं, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर के माफिक बन चुकी थी। आनंद विहार ही नहीं, पूरी दिल्ली का कोना कोना हाँफ रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में सभी लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया और प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी भी की। अब अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो इस वक्त हम लोग दिल्ली के आनंद विहार में मौजूद हैं। जो चीज़ें आसमान में दिख रही हैं, आंकड़े भी हूबहू वही गवाही दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस वक्त आनंद विहार का AQI 395 की बेहद ख़राब श्रेणी में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि 395 की बेहद ख़राब श्रेणी में आनंद विहार का AQI मौजूद है, जिसकी तस्दीक इंडिया गेट की तस्वीरें कर रही हैं, जो पूरी तरह धुंध के आगोश में समा चुका था। दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब देश की राजधानी पर सांसों का संकट आया हो। कमोबेश ये हर साल का किस्सा है, वो भी तब जब दिवाली के कई दिन पहले ही पटाखों पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस बार भी 14 अक्टूबर को दिल्ली में आतिशबाजी बैन कर दी गई थी। तो फिर दिल्ली की हवा जहरीली क्यों हुई, सरकार ने बताया। कुछ जगहों पर टारगेटेड पटाखे फूटे। पूरी दिल्ली के लोगों ने अगर सहयोग न किया होता तो आज दिल्ली का AQI 400 पार होता। जिन लोगों ने पटाखे जलाए हैं, प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, हम अगली बार और प्रयास करेंगे कि इसे और नियंत्रित किया जाए। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पाबंदी से प्रदूषण का काबू करने का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाई, तो बीजेपी ने भी सवाल दागने में देर नहीं की। सवाल तो ये है कि दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या जो सड़क पर डस्ट उड़ रही है, जो सड़कें बनी नहीं है जिसके कारण 40% पॉल्यूशन हो रहा है, जो सड़क पर जाम लगता है उससे जो पॉल्यूशन बढ़ता है। दिल्ली का प्रदूषण और पॉलिटिक्स की पुरानी रवायत है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ दिवाली की आतिशबाजी ही जिम्मेदार है? जवाब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक दिल्ली में 42% प्रदूषण धूल से होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह निर्माण कार्य है। वहीं गाड़ियों से 25% प्रदूषण होता है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं। इनमें 67% दोपहिया वाहन है। दोपहिया वाहन 28% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दिवाली के बाद हर साल दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वैसे गनीमत इतनी रही कि सुबह भले ही धुंध में लिपटी रही हो, लेकिन दिन भर तेज हवाओं का दौर चलने से राहत मिली। उधर यमुना में झाग की चादर ने एक बार फिर टेंशन दे दी है। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना में जो सफ़ेद झाग है वो अभी भी बना हुआ है और रह रहकर ये जो सफ़ेद झाग है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगातार इस झाग को खत्म करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जो सफ़ेद झाग है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सफेद झाग का बोझ झेल रही ये वही यमुना है जहां अब से चंद दिन बाद श्रद्धालु छठ पर्व मनाने उतरेंगे। लिहाजा पिछले साल की तरह इस साल भी छिड़काव किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि छठ तक यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन यमुना में झाग बनता ही क्यों है? सवाल पूछा तो दिल्ली की सरकार ने
यूपी को जिम्मेदार बता दिया। कालिंदी में क्यों है, ये ITO घाट पे क्यों नहीं है, वजीराबाद घाट पे क्यों नहीं है, पल्ला में क्यों नहीं है, वहीं क्यों है? उत्तर प्रदेश जब तक जहरीला पानी छोड़ता रहेगा उसका नियंत्रण हम तो नहीं कर सकते। वो पानी जहरीला पानी छोड़ना बंद कर दे, झाग वहां भी बंद हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब यमुना को लेकर दिल्ली और यूपी सरकार आमने सामने है। वैसे पिछले 15 साल में यमुना की सफाई को लेकर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना साफ होने की जगह और मैली होती गई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।